के विपक्ष के नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे महापौर दयाशंकर तिवारी जी, हमारे सांसद डॉक्टर महात्मे जी, मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और विरोधी पक्ष के नेता तानाजी वनवे, हमारे सभी विधायकगण, खादी ग्रामोद्योग कमीशन के हमारे यहाँ के मेंबर जयप्रकाश जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मान्य नगर सेवकगण, सत्तारूढ़ पक्ष के नेता और उपस्थित सभी महानुभाव और भाई और बहनों, आज दो प्रकार का कार्यक्रम है। एक तो पहला यह है कि यहाँ भारतीय संविधान का एक शिलालेख बहुत सुंदर तरीके से लाइट की अरेंजमेंट के साथ इसका विमोचन हुआ है। आपको पता है कि इस चौक का नाम संविधान चौक है और यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर जी का भव्य पुतला ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। विशेष रूप से शासन में काम करने वाले कुछ सरकारी अधिकारियों ने, जिसमें इजेड खोबरागड़े जी थे, उनके साथीदार थे, उन्होंने मुझे मिलकर ये मांग की थी कि हमारे यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम से ये जो चौक है इसका संविधान चौक करके नामकरण होना चाहिए और एक संविधान के बारे में एक दस्तावेज शिलालेख यहाँ होना चाहिए। महानगर पालिका ने इसका प्रस्ताव मंजूर किया और आज बहुत सुंदर ऐसी एक प्रकार के नागपुर के नहीं, महाराष्ट्र के नहीं तो देश को अभिमान हो ऐसा ये शिलालेख यहाँ नागपुर महानगर पालिका ने तैयार किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान दोनों का रिश्ता ऐसा था कि आज दोनों का भी एक प्रकार से सुंदर ऐसा यहाँ ये जो शिलालेख हुआ है ये देश के गौरवशाली इतिहास में निश्चित रूप से नमूद किया जाएगा। जब नाना श्यामकुड़े स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे तो उन्होंने इस चौक को सुशोभीकरण करने के लिए विशेष रूप से कुछ चित्र जो संविधान से संबंधित थे वो चित्र यहाँ चिन्हित करने का कार्य किया। बहुत सुंदर तरीके से हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा है वहाँ जाने तक की व्यवस्था हुई, सौंदर्यीकरण हुआ और इतने कम जगह में ये शिलालेख का भी निर्माण हुआ है। मैं महानगर पालिका को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और विशेष रूप से इस काम में लगातार कोशिश करके इस काम को पूरा करने में अगर किसी व्यक्ति को इसका श्रेय है तो संदीप जाधव को है, जिनका मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ और देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूँ कि संदीप जी का विशेष रूप से वो सत्कार करें कि उन्होंने बहुत अच्छा काम यशस्वी रूप से किया है और इसलिए हम दोनों भी उसका अभिनंदन करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पद्मश्री श्यामलाल गुप्त, जिन्होंने आप सबको पता है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये गीत जिन्होंने लिखा है और ये गीत पहली बार गांधी जी के सामने सरोजनी नायडू जी ने गाया था। इतना इसका महत्व है और आज प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया था कि 11 बजे हर जगह पर हम लोग ये गीत का गायन करेंगे और आज नागपुर महानगर पालिका के टीम ने इसका गायन भी बहुत अच्छी तरीके से किया है। मैं विशेष रूप से पद्मश्री श्यामलाल गुप्त जी को अभिवादन करता हूं और विशेष रूप से हमारे देश के स्वाधीनता के इतिहास में जिन लोगों ने हमारे देश के स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया है और उन लोगों में से श्यामलाल गुप्त जी भी एक बड़ा नाम है और उन्होंने अपने ओजस्वी शब्दों के साथ ये सुंदर गीत किया। वो गीत आज हमने सबने मिलकर के झंडा ऊंचा रहे हमारा, यही हमारा सबका भाव है कि हम दो चार रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे माँ। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा इतिहास है। आज हमारे श्यामलाल जी गुप्त का अमृत महोत्सव है और ऐसे इसमें हम उनको अभिवादन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आज ये भी हमारे लिए बहुत अभिमान का विषय है। महानगर पालिका की टीम ने बहुत अच्छा गीत गाया है पर दयाशंकर जी मैं थोड़ा सा सुझाव दूंगा
कि महानगर पालिका में जो अच्छी बातें हैं उसमें महानगर पालिका के शिक्षक और विद्यार्थी संगीत के साथ बहुत अच्छा गीत गाते, ये महाराष्ट्र महानगर पालिका की सबसे अच्छी परंपरा है। और आपको शायद मालूम होगा या नहीं, 1998 में एक सायन में मुंबई में बहुत बड़े पुल का उद्घाटन हुआ था। बाला साहब ठाकरे ने उसका उद्घाटन किया था और उस समय वहाँ गीत गाने के लिए मैं नागपुर महानगर पालिका के शिक्षकों और विद्यार्थियों की टीम को मुंबई बुलाया था और वो कार्यक्रम में उन्होंने स्वागत गीत गाया था। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आज का गीत मैंने सुना है, बहुत अच्छा गाया है, और जो पुराने समय जो स्टैंडर्ड था उसमें थोड़ा सा कमी है। उसको हासिल करने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी टीचर्स को, क्योंकि पुराने टीचर शायद रिटायर्ड हुए हैं। और ये जो महानगर पालिका की जो शक्ति है, इसको लेकर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे देश को ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, उसमें नागपुर महानगर काल की स्कूल नहीं तो आप प्रतिभाशाली है, एक 25 गीत अच्छे चुनिए और इस समय नागपुर शहर की सभी स्कूल चारों विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम का गायन करिए और हर जोन में जो आएंगे वो पहले 3 लोगों को पुरस्कार 1,75,000 और 51,000 दीजिए, और जो 6 जोन में से जो 3 लोग आएंगे उनको 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख के पुरस्कार देकर उन स्कूलों का आप गौरव करिए। और इसकी स्पॉन्सरशिप मैं आपको खासदार सांस्कृतिक महोत्सव से दूंगा। और ये जो कार्यक्रम है ये भी आप नागपुर महानगर पालिका की ओर से करिए, ताकि ये आज़ादी की अमृत महोत्सव में नागपुर में कम से कम 1 लाख विद्यार्थियों ने देशभक्ति के गीत गाना चाहिए। तो ये एक हमारे लिए बहुत अच्छा इतिहास होगा, ये भी आप करिए। और दूसरा एक अनुरोध है कि महानगर पालिका के सुरेश भट्ट सभागृह में हमने विशेष रूप से एक बड़ा स्क्रीन, मल्टीप्लेक्स का स्क्रीन तैयार किया है, और इस बहाने स्वाधीनता के इतिहास की जो फिल्में हैं जो बाल मन पर संस्कार करती है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए रोज 2000 विद्यार्थी और दिन में कम से कम 10,000 विद्यार्थी और टीचर इस प्रकार के स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के निमित्त ये भी विद्यार्थियों के लिए इसका आयोजन करिए। हमारे खासदार सांस्कृतिक महोत्सव से ये फिल्म की स्पॉन्सरशिप पूरी हम आपको देंगे, और निश्चित रूप से ये भी कार्यक्रम देश के इतिहास के लिए बहुत बड़ा होगा। ये दोनों कार्यक्रम नागपुर में फिर से एक बार स्वाधीनता के इतिहास को याद करेंगे। आज बाबा साहेब आम्बेडकर जी का संविधान के आधार पर ये शिलालेख और उसके साथ साथ देशभक्ति का हमारा ये जो गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, और ये दोनों बातों का एकत्रीकरण करके आपने रौप्य महोत्सव कार्यक्रम की, अमृत महोत्सव कार्यक्रम की एक अच्छी शुरुआत की है। ये जनता की मूवमेंट बने, विद्यार्थी, युवा, शिक्षक, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अलग अलग प्रकार के लोग और हमारे नगर सेवक अपने मैदानों का उपयोग करके और अपने गार्डन का उपयोग करके इस प्रकार के कार्यक्रम हर प्रभाग में, हर वार्ड में, हर बस्ती में हजारों की तादाद में भारत माता के जय जयकार, वंदे मातरम का नारा देकर स्वातंत्र संग्राम सैनिकों का, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्र वीर सावरकर, ऐसे सभी लोगों का हम स्मरण करने का एक अच्छा समय इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में करें। विद्यार्थियों के लिए निबंध स्पर्धा का अच्छा आयोजन करिए, वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन करिए। आप काफ़ी इसमें रुचि भी रखते हैं और आप में क्षमता भी है, और ये सब बातें जो होती है ये बहुत परिणाम करती है। मैं जब विद्यार्थी था तो उस समय भारतीय स्वातंत्र का रौप्य महोत्सव था, तो इंटर स्कूल कंपटीशन हुई थी और उसमें मैं अपने स्कूल के तरफ से भाषण देने के लिए गया था। तो पहली बार मैंने स्वाधीनता के इतिहास का अध्ययन इसलिए किया कि मुझे स्पर्धा में भाषण करना था, और इसके बाद मैं वो भाषण करने के बाद मुझे प्रथम क्रमांक मिला और प्रोत्साहन भी मिला, और देश का इतिहास भी मुझे मालूम हुआ। और इसलिए इसी प्रकार की स्पर्धाओं से जो इतिहास का पठन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उन सब लोगों को फिर से एक बार हमारा गौरवशाली स्वाधीनता का इतिहास उनको मालूम होगा, और फिर से एक बार हमारे देश को विश्व में जो मोदी जी का सपना है कि हम आत्मनिर्भर भारत बने,
सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली आर्थिक महाशक्ति बने, भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त एक स्वाधीन और भारत का सुराज्य निर्माण हो, जिसका महात्मा गांधी जी ने राम राज्य नाम दिया था और हम उसको शिवशाही कहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर्श राज्य। तो मुझे लगता है कि ये संस्कार और ये विचार छोटे छोटे बच्चों से लेकर हमारे शिक्षकों से लेकर हमारे नागरिकों तक पहुंचाने में नागपुर महानगर पालिका ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसका आयोजन आपके नेतृत्व में नागपुर शहर के प्रथम नागरिक के रूप में आप लोग इसका आयोजन जोरदार करिए। ये कार्यक्रम एक जन मूवमेंट बननी चाहिए और लोगों में राष्ट्रभक्ति का भाव जगना चाहिए और सभी प्रकार के लोगों ने इसमें अच्छा भाग लेना चाहिए। ये आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से यशस्वी होगा। मैं देवेंद्र जी, हमारे सभी खास सांसद, हमारे विधायकगण, हमारे सभी पार्टी के लोग और सभी प्रकार के लोग इस कार्य के लिए आपको पूरा समर्थन करेंगे। इस विश्वास के साथ फिर से एक बार संदीप जाधव को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत संदीप अच्छा कार्य करता है, कभी टिकट मांगने के लिए हमारे नेताओं के घर में चक्कर कभी मारता नहीं। हमें ही चिंता होती है कि उसको टिकट कहाँ से देना और वो कैसे चुन के आएगा। तो ऐसा अच्छा कार्य करता है, बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विचारों के प्रति समर्पित है और उसने आज ये जो आह्वान था, ये जो काम था, कम जगह पर अपनी बुद्धिमत्ता, अपना कौशल्य को पूरा खर्चा करके और इसमें जितने एक्सपर्टाइज लोग हैं उनका सहयोग लेकर उसने एक विश्व के स्तर पर हमको ले जाएंगे ऐसा एक शिलालेख यहाँ तैयार किया है। इसके लिए मैं बहुत खुशी जताता हूँ। अंबेडकर जी के विचारों को मानने वाली जनता विशेष रूप से इसको पूरे जीवन भर याद रखेगी। इतना अच्छा काम संदीप जी ने किया है। फिर से एक बार महानगर पालिका को, महापौर जी को और आप सबको, और विशेष रूप से जो टीचर और विद्यार्थी है, मेरे बातों पर नाराज़ मत होइए क्योंकि मेरी आदत ख़राब है, मैं बड़ा साफ बोलता हूँ तो कभी कभी ठीक नहीं होता। पर मैं आपके परिवार का इस बहाने से मैंने कहा कि पुराने समय की बात और इस समय थोड़ा फ़र्क लग रहा है, तो इसको और जो संगीत टीचर है उसको और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि इसको और सुधारिए। अगले बार मैं आपका अच्छा गीत सुनूंगा, तब जब सुनूंगा तो वो भी सर्टिफिकेट आपको ज़रूर दूंगा। आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, आपकी सूचना का निश्चित हम पालन करें।